चैत्र मास के नवरात्र के दिन चल रहे हैं। ऐसे में 9 दिनों तक देवी मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसको लेकर सरकार भी नवरात्र के नारी शक्ति के रूप में मना रही है। आज हम आपको ऐसी नारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो चित्रकूट के पाठा क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों के लिए यह नारी किसी देवी से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं रामलली की, जो यह वही रामलली है जिसने बुंदेलखंड के सबसे खूंखार इनामी डकैत ददुआ और उसके 12 डाकुओं को अकेले ही गांव से खदेड़ दिया था। इनामी डकैत ददुआ ने कई दशकों तक आतंक का साम्राज्य फैला रखा था। साल 2000 तक यूपी और एमपी की पुलिस चौकियों में ददुआ गैंग के खिलाफ लूट, हत्या, डकैती, किडनैपिंग और फिरौती के 500 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 17 मई साल 2001 को ददुआ के आदमियों ने सतना के बैंक मैनेजर जगन्नाथ तिवारी के बेटे मनीष को किडनैप कर लिया। डाकू जब लड़के को हरजनपुरवा गांव के रास्ते पहाड़ी पर ले जा रहे, उस दौरान लड़का डकैतों को चिंगल से भाग निकला। उसे भागता देख डकैत उसका पीछा करने लगे। वह अपनी जान बचाने के लिए भागकर हरजनपुरवा गांव की एक टूटी हुई झोपड़ी में घुस गए। वह झोपड़ी रामलली की थी, जहां बच्चा रामलली के सामने रोने लगा और मां कहकर बचाने की गुहार लगाने लगा, जिस पर रामलली ने बच्चे को रोता देख उसे डकैतों से बचाने के लिए मन बना लिया। जिसके बाद गांव को महिलाओं को इकट्ठा कर लिया और अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर महिलाओं को फसल काटने वाले हथियार को लेकर इकट्ठा हो गए। जब गैंग के लोग रामलली का घर खुलवाने लगे और बच्चों को सुपुर्द करने की बात कहने लगे, तो रामलली ने उनको ललकार कर उनको वहां से भाग जाने के लिए कहा। जिसके बाद रामलली और उसकी महिलाओं ने उन पर पथराव कर दिया, जिससे डकैत वहां से भाग खड़े हुए। इस बात के बाद रामलली ने बच्चों को पुलिस के हवाले सुपुर्द कर दिया। जिसके बाद रामलली को पाठा के शेरनी के नाम से जाना जाने लगा और प्रदेश सरकार ने भी उसको पुरस्कृत किया है। लेकिन लड़का हमको दे दो, हम बोला कि हम कैसे लड़का दे दे, हमको माँ कहा है तो हम अपना लड़का समझ लिया, हम कैसे उठा के दे देंगे लड़का, हम लड़का नहीं देंगे। उनसे हम लड़ाई ले लिया, पूरा लड़ाई ले लिए। लड़ाई के बाद हम हमारे दरवाजे में समझ लो बहुत हम लोगों को धमकी दिया, फिर हम लड़को नहीं दिया। हम इसलिए लड़का नहीं दिया, हमने जान की बाजी लगा दी, लड़का नहीं दिया। और लड़का लेने में वो अपनी पूरी ताकत लगा दिया, मैं लड़का नहीं दिया। हमने लड़का लेके प्रशासन को दिया। वो लड़का प्रशासन के पास जब गया तब सारी बात बताया पूरी, फिर तब वो लड़का फिर हमको ने वहाँ लखनऊ लेकर राजपाल के हमें इनाम दिया। हमको इन्हें बंदूक जगन्नाथ इनाम दिया। 8 असलहे ने हमारे गाँव के दिए। हम लोग कहा कि हम एक असलहे में हम लोग नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए कि एक असलहा दे दोगे हमारा ले जाएंगे, हम मार डालेंगे, हमसे छीन ले जाएंगे। अगर 8 हो जाएंगे तो डरने लगेगा। तभी हमको 8 असलहे दिया। हम 8 लोग असलहे लेकर के हम 8 आदमी एक साथ ही चलते थे और हमारे साथ 5 गनर चलते थे और यहाँ पेशी पारी थी। फिर हमारे यहाँ आज तक अपने बच्चों को चुनाव भी लड़ाया है वीर सिंह को, लेकिन मेरे गांव प्रचार करने नहीं आया। अरे बाबू जी, ये इस तरह हुआ कि 9 बजे रात के हमारे यहाँ पुलिस सुरक्षा में आई। उससे मानिकपुर थाने से पुलिस पड़ी थी। आई लोग 20 आदमी और गुस्सा करके सारे आदमी को तैयार कर लिया। तो आ करके हमारा गांव पूरा घेर लिया, हमारा घर घेर लिया। हमारी साकर खटखटाने लगा कि यही है रामलली। तो सर वो हलफनामा के लिए यहाँ आए थे। तो यहाँ जब इस तरह होने लगा तब ने वहाँ गाड़ी खड़ी थी पुलिस की, तो वो अलिस आया। तो वो अलिस जब सुना तो सब भाग चले। जब भाग चले तो फायर 50 फायर दरवाजे में मारा, लेकिन वो हमारा शकल देखने को नहीं पाया कि किस तरह की शकल होती है। इतना हमने धर्म का काम किया तो हमारा कुछ भी एक रावा नहीं बांका कर पाया और हम सब बंदूक भी छाड़ के भाग गए। हम लोगों बंदूक उठा के प्रशासन को दिया, कारतूस, झोला, चप्पल, जूता भरभरा कर भागे। तो सब सामान हमने प्रशासन का, फिर भी IDDIG यहाँ सब लोग आए, उनको हम लेके सब सामान दिया। तब हम 8 असलहे हमको इनाम दिया।